दोस्तों, शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग अनजान हैं। जिससे होता यह है कि शेयर बाजार, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, शेयर और बॉन्ड्स और ऐसे ही कई शब्दों के बारे में हम सुनते तो हैं, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। वहीं जो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं, और जो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए तो फिर बैंक सेविंग्स अकाउंट और बैंक फिक्स डिपॉजिट जिंदाबाद हैं ही। खैर, जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कितने टाइप के होते हैं और आप आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इस सब जानकारी के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आईपीओ होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में। और आसान शब्दों में कहें तो जब कोई कंपनी अपने टोटल स्टेक का एक पोर्शन यानी कि स्टॉक एंड शेयर्स पहली बार आम पब्लिक के लिए जारी करती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यानी कि एक बार किसी कंपनी के आईपीओ का प्रोसेस पूरा हो गया तो उस कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे कि एनएसई या बीएसई एक्सचेंज पे। और एक बार किसी कंपनी के शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए तो वहाँ से आम पब्लिक यानी कि आप और मैं उस शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो बेसिकली जब किसी कंपनी को एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत होती है तो अपने स्टॉक या शेयर को किसी एक्सचेंज पर लिस्ट कर देते हैं, जहाँ से आम पब्लिक उस शेयर्स को खरीद के उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया आईपीओ का डेफिनेशन। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कोई कंपनी आईपीओ ऑफर करती कैसे है, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो देखिए, इस प्रोसेस के स्टार्टिंग में जिस कंपनी को आईपीओ रिलीज़ करना है वो सबसे पहले किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। फिर इस कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बनता है जिसमें कि कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं। और कई केसेस में इस अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को ये कमिटमेंट भी देती है कि उस कंपनी के जो भी शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे उन शेयर्स को ये इन्वेस्टमेंट बैंक सब्सक्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी टोटल 9 लाख शेयर्स को लिस्ट करना चाहती है पर सब्सक्रिप्शन के एंड डेट तक अगर सिर्फ 8.5 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब हुए हैं तो बचे हुए 50,000 शेयर्स ये इन्वेस्टमेंट बैंक सब्सक्राइब करेगी ताकि उस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुली एक्सचेंज पे लिस्ट हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आईपीओ कितने टाइप का होता है। तो देखिए, बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग, दूसरा है बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। देखिए, फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग में कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों आपस में मिलकर पर शेयर का फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करते हैं और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी का शेयर उसी फिक्स्ड प्राइस पे खरीदना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर का फिक्स्ड प्राइस 1,000 रुपये डिसाइड किया है तो आपको पर शेयर 1,000 रुपये देना होगा अगर आप उस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं तो। और वहीं पर बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में पर शेयर किसी तरह का कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है। यहाँ पर कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों मिलकर 20% का एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि एक बैंड डिसाइड किया जाता है जिसके लोवेस्ट शेयर प्राइस और हाईएस्ट शेयर प्राइस के बीच में 20% तक का डिफरेंस हो सकता है। इसमें लोवेस्ट शेयर प्राइस को फ्लोर प्राइस बोला जाता है और हाईएस्ट शेयर प्राइस को कैप प्राइस बोला जाता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इसी दिए हुए बैंड के बीच में किसी अमाउंट पे अपना बिड लगाना होता है। तो बेसिकली बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में इन्वेस्टर बिड लगाते हैं कि वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं और कितने प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, और वो प्राइस इस 20% प्राइस बैंड के बीच में कोई भी अमाउंट हो सकता है। और इस बिडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर पर शेयर का एक प्राइस डिसाइड करते हैं और फिर उसी डिसाइड किए हुए प्राइस पे आपको शेयर की अलॉटमेंट की जाती है। चलिए, अब आप जान गए हैं कि आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी आईपीओ कैसे ऑफर करती है और आईपीओ कितने टाइप के होते हैं। पर अब सवाल ये है कि आखिर कोई कंपनी आईपीओ ऑफर करती क्यों है। तो देखिए, ऐसे तो हर कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करने का मोटिव अलग होता है, पर एक कॉमन मोटिव जो हर कंपनी के आईपीओ के प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा वो है फंड रेस करना। जी हाँ, देखिए, हर कंपनी को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, फिर चाहे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हो या बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए हो। तो ऐसे केसेस में कंपनी आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स को बेच के मार्केट से पैसे उठा लेती है और फिर उस पैसे को यूज़ करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और कई केसेस में तो कंपनी अपने डेप्ट या लोन को चुकाने के लिए भी आईपीओ से पैसे जुटा लेती है। और कई बार कुछ कंपनीज अपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या अपने किसी सब्सिडरी कंपनी की फंडिंग के लिए भी आईपीओ के थ्रू पैसे जुटाते हैं। और इसके अलावा जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो बेसिकली वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाती है, जिससे कंपनी का ब्रांडिंग होता है और साथ ही कंपनी का क्रेडिबिलिटी भी बढ़ता है।
जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करने का मोटिव अलग होता है, जो वो अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करते हैं। तो अगर आप भी किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हर आने वाले आईपीओ का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये है कि क्या आपको किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और ना इसलिए क्योंकि आपको हर आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको पहले किसी भी आईपीओ को एनालाइज करना है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है तो ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज़ आपको उसे स्किप करना है। तो देखिए, आईपीओ को एनालाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो अपने सभी डिटेल्स को एक प्रोस्पेक्टस में जारी करती है। तो आपको उस प्रोस्पेक्टस को ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि आपको देखना होगा कि उस कंपनी का अंडर राइटिंग कौन है। अगर उस कंपनी का अंडर राइटिंग कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट बैंक है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट बैंक किसी भी कंपनी का आईपीओ रिलीज़ कर देते हैं। पर अगर किसी कंपनी का अंडर राइटिंग कोई बड़ा और रिलायबल इन्वेस्टमेंट बैंक है तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप उस कंपनी के शेयर खरीद के उसमें एक हिस्सेदार बन जाते हैं। तो अगर कंपनी आगे चल के प्रॉफिट करती है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी आगे जाके लॉस में जाती है, घाटे में जाती है, तो आपको भी लॉस होगा। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं और लॉस को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें एक्चुअल में आगे जाके लॉस होता है। तो हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है और आप घर बैठे ऑनलाइन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी फंडिंग की, यानी कि पैसों की, क्योंकि दोनों ही केसेस फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग और बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में पूरे शेयर का प्राइस एप्लीकेशन के टाइम पर ही सबमिट करना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ेगा वो है एक डीमेट अकाउंट। तो अगर आपने अभी तक कहीं पे भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं, वो भी घर बैठे, यानी कि ऑनलाइन। साथ ही आपको 1 ईयर के लिए मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री मिलेगा, यानी कि आपको डीमेट अकाउंट भी मिल जाएगा और आपको 1 साल तक किसी को कोई पैसा भी नहीं देना है। और क्या चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी के शेयर्स आपको अलॉट हो ही जाएंगे। देखिए, जब आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आप वहाँ पे लॉट खरीदते हैं, और कंपनी लॉट में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स देती है। सपोज़ एक लॉट में कंपनी 10 शेयर भी रख सकती है, 20 शेयर भी रख सकती है, 30 शेयर भी रख सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने एक लॉट में 10 शेयर रखा है, तो अगर आप उस कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको एक लॉट खरीदना होगा, और अगर आप 10 से ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट या उससे ज़्यादा लॉट्स खरीदने होंगे। तो देखिए, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपने टोटल 50,000 लॉट रिलीज़ किए हैं एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए। तो अगर उस कंपनी के पास टोटल 1 लाख एप्लीकेशन आते हैं तो हम कहेंगे कि वो कंपनी के शेयर्स 100% ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और सपोज़ अगर उस कंपनी के पास सिर्फ 25,000 लॉट के ही एप्लीकेशन आते हैं तो हम कहेंगे कि वो कंपनी 50% अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो देखिए, अगर किसी कंपनी का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है तो इस केस में आपको उस कंपनी के शेयर अलॉट नहीं होंगे, क्योंकि उसका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। और अगर किसी कंपनी के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो वहाँ पर आपको उस कंपनी का शेयर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो देखिए, जब किसी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइबर होता है तो वहाँ पर हर इन्वेस्टर को एक एक लॉट ही अलॉट किया जाता है, फिर आपने कितने ही लॉट के लिए अप्लाई क्यों ना किया हो। और अगर सबको एक एक लॉट अलॉट करने के बाद भी कुछ इन्वेस्टर बच जाते हैं तो ऐसे केस में फिर लॉटरी से अलॉटमेंट किया जाता है, यानी कि ऐसे केस में अगर आपका लक अच्छा है तो आपको उस कंपनी का शेयर मिलेगा, और आपका लक अच्छा नहीं है तो आपको उस कंपनी का शेयर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपीओ के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नज़र बनाए रखिएगा।